कार्तिक मास में स्नान और दान के महत्व को बताने वाली एक और प्रसिद्ध कथा है, जिसे इल्ली और घुन या घुन की कहानी कहा जाता है। इल्ली और घुन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक जंगल में एक इल्ली, एक प्रकार का कीड़ा, और एक घुन, दीमक जैसा छोटा कीड़ा निवास करते थे। वे दोनों गहरे मित्र थे। एक कार्तिक स्नान का प्रस्ताव। एक बार कार्तिक मास शुरू हुआ। इल्ली धर्मपरायण थी। उसने सोचा कि इस पवित्र मास में स्नानदान और व्रत करना चाहिए। वह अपने मित्र घुन के पास गई और बोली, मित्र, कार्तिक का पावन महीना आरंभ हो गया है। आओ, हम दोनों मिलकर श्रद्धा से कार्तिक स्नान करें, पुण्य कमाएं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। 2 घुन का अहंकार और इनकार। घुन बड़ा आलसी और घमंडी था। उसने इल्ली की बात सुनकर हंसते हुए कहा, अरे इल्ली, तू तो मेरे सामने कितनी छोटी और कमजोर है। तू स्नान करके क्या पुण्य कमाएगी? मैं तो मोटा और ताकतवर हूँ। मेरे पास खाने के लिए हरी भरी बालियां और ठंडा पानी है। मैं क्यों मेहनत करूं? तू जा, तू अपना स्नान कर ले। इल्ली ने उसे बहुत समझाया, लेकिन घुन नहीं माना। 3 कर्मों का फल। कार्तिक मास समाप्त हो गया। नियम के अनुसार जो स्नान नहीं करते, उनका फल समाप्त हो जाता है। स्नान न करने के कारण घुन मर गया और अपने पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसने एक गधे या कहीं कहीं मेढ़ा के रूप में जन्म लिया। वहीं इल्ली ने श्रद्धा से स्नान और व्रत किया था। पुण्य के प्रताप से अगले जन्म में वह इल्ली एक राजा की पुत्री के रूप में जन्मी। 4 संयोग और ज्ञान की प्राप्ति। समय बीता। इल्ली, जो अब राजकुमारी थी, विवाह योग्य हुई। उसके विवाह का दिन आया और उसे विदा किया जा रहा था। जब उसकी बैलगाड़ी या रथ को ले जाने का समय आया, तो वह अचानक रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। राजा और रानी ने पुरोहितों से कारण पूछा। पुरोहितों ने गहन अध्ययन के बाद बताया कि यह गाड़ी किसी पिछले जन्म के कर्मों के कारण रुकी हुई है। राजकुमारी ने तब अपने पिछले जन्म की बात याद की और बताया कि यह मेरे साथ का गधा घुन है, जो पिछले जन्म में मेरा मित्र था। मैंने कार्तिक स्नान किया था, इसलिए मैं राजकुमारी बनी, और इसने स्नान नहीं किया, इसलिए यह गधा बना है। 5 राजा का पश्चाताप। यह सुनकर राजा और रानी को कार्तिक स्नान के महत्व का पता चला। राजा ने कहा, यदि कार्तिक स्नान से इतना पुण्य मिलता है कि एक कीड़ा राजकुमारी बन जाता है, तो हम दोनों पति पत्नी को भी अवश्य स्नान करना चाहिए। राजा और रानी ने उस वर्ष से पूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ कार्तिक स्नान किया, दान पुण्य किया, और उन्हें अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई, और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कथा का सार, महात्म्य। यह कथा स्पष्ट करती है कि कार्तिक स्नान का फल कितना महान है। छोटे से जीव इल्ली ने भी कार्तिक स्नान के कारण अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त कर ली, जबकि अहंकार के कारण घुन को नीच योनि गधा प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि कार्तिक मास में आलस्य छोड़कर स्नान, दान और व्रत का पालन करना चाहिए। एक दरिद्र बुढ़िया की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब बुढ़िया थी। वह बहुत पायस, धार्मिक थी, लेकिन अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत करती थी। उसके घर में खाने पीने की भी कमी रहती थी। बुढ़िया के पास भक्ति के सिवा कुछ नहीं था। कार्तिक मास का व्रत और दीपदान। कार्तिक मास के आगमन पर बुढ़िया ने अपनी गरीबी के बावजूद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत और स्नान करने का दृढ़ संकल्प लिया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करती थी और पूरे मास नियम से तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाती थी।
2. मिट्टी का दीपक और निष्ठा। बुढ़िया इतनी गरीब थी कि उसके पास अच्छा दीपक जलाने के लिए घी या तेल नहीं था। वह बड़ी मुश्किल से एक मिट्टी का छोटा दीपक लाती और उसे जलाकर तुलसी माता के पास रख देती थी। कई बार हवा के तेज झोंके से या किसी और कारण से दीपक बुझ जाता था, लेकिन बुढ़िया हार नहीं मानती थी। वह फिर से दीपक जलाती थी। वह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से यह कार्य करती थी। 3. विष्णु भगवान की परीक्षा। बुढ़िया की इस अटूट निष्ठा को देखकर एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके बुढ़िया के घर के सामने आए और उससे बोले, अरे बुढ़िया, तू यह क्या कर रही है? रात भर मेहनत करके जो कमाया उसे इस छोटे से मिट्टी के दीपक में क्यों बर्बाद कर रही है? इसे क्यों जला रही है? 4. बुढ़िया का उत्तर और अटूट विश्वास। बुढ़िया ने वृद्ध ब्राह्मण को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा दीपक मेरी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। मैं अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में दीपदान कर रही हूँ। यह दीपक मेरे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए है। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास भक्ति है। यह मिट्टी का दीपक ही मेरा सबसे बड़ा धन है। भगवान का वरदान और कृपा। बुढ़िया के इन निश्चल और भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बुढ़िया भगवान को देखकर भाव विभोर हो गई। भगवान विष्णु ने बुढ़िया से वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया ने आंखों में आंसू लिए कहा, हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपके चरणों के प्रति ऐसी ही अटल भक्ति बनी रहे। 6. मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु ने उसकी निष्ठा से अति प्रसन्न होकर उसे मोक्ष का वरदान दिया और कहा कि कार्तिक मास में सच्चे मन से दीपदान करने वाले को न केवल इस लोक में सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि मृत्यु के बाद वह सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। बुढ़िया ने आजीवन भक्तिपूर्वक कार्तिक मास का व्रत जारी रखा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुई। कथा का सार। यह कथा कार्तिक मास के दीपदान के महत्व को दर्शाती है। यह बताती है कि भगवान धन संपत्ति नहीं देखते, बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण देखते हैं। कार्तिक मास में किया गया थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य, जैसे स्नान, दान और विशेष रूप से दीपदान, मनुष्य को अक्षय पुण्य और अंत में मोक्ष प्रदान करता है।